नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्ष्येम्यहं सारस्य पृथ्वीं तात्पर्य संगताम्। ओम नमः। आचार्य कुंद स्वामी विरचित नियम सार जी परमागम। नियमों की हमारे बहुत महत्ता मानी जाती जीवन। भाई कोई नियम लो। नियम की महिमा कहते हुए नियम पद्म पुराण जी शास्त्र में लिखा है। बताओगे? वज्रकर्ण राजा जब शिकार करने के लिए गया था और मुनिराज का दर्शन हुए और चर्चा प्रारंभ हुई, तब मुनिराज ने कहा, हे राजन, जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक हु नियम नाही ताके जीवन को दिखा। जैसे कोई रत्न दीप में जावे और रत्नों की शोभा देख करके लौट आवे, उससे उसका दारिद्र्य नहीं मिटता। रत्न दीप में से एक दो रत्न ले आए तो उसका दारिद्र्य मिटेगा। ऐसे ये जैन धर्म तो रत्न दीप के समान है। नियम है वे रत्न के समान है। शोभा देखे बहुत उत्तम धर्म है, बहुत बढ़िया शास्त्र है, बहुत सुंदर उपदेश है, लेकिन मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम को अंगीकार न करे तो उसका जीवन कैसे सुधरेगा, कैसे सुखी होगा वह। नियम तो चरणान योग में नियमों की चर्चा है और पहला नियम है देवसास गुरु की श्रद्धा। क्योंकि नियम के अर्थ केवल आचरण या बाह्य क्रियाएं नहीं है, कुछ खाना और छोड़ना। नियम माने श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। नियम शब्द का अर्थ क्या किया है? जो अवश्य करने योग्य हो उसे नियम करने, और सदा करने योग्य हो। अवश्य करने योग्य हो और सदा करने योग्य हो, वो नियम कहलाए। और करने योग्य क्या होता है? जिससे जीव सुखी हो। तो ये तो अध्यात्म शास्त्र है। सुख स्वभावी आत्मा की श्रद्धा करने योग्य है, आत्मा का अनुभवन करने योग्य है, आत्म स्वरूप की भावना भाने योग्य है। और आत्म स्वरूप की भावना भाते भाते आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना योग्य है, स्थिर रह जाना, एकाग्र हो जाना चाहिए। बस इसी का नाम निश्चय नियम है। इस नियम का सार है शुद्ध आत्मा। इन नियमों का फल है मोक्ष की प्राप्ति होना, अविनाशी सुख। इस नियम सार जी की टीका करते हुए मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव परम आलोचनाधिकार में क्या लिख रहे हैं? जयति सहज तत्वम तत्वेषु नित्य मनाकुलम। जो प्रयोजनभूत तत्व कहे गए हैं, सात तत्व, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व। अन्य तत्वों को तो उस दिन क्या कहा था हमने? ये तो कुतत्व है। तत्व कुतत्व पहचानो। जो अन्य तत्व कहे गए अन्य जगह, उन तत्वों को तो यहाँ कुतत्व कहे। जैसे कुगुरु, कुधर्म, कुदेव, कुज्ञान, ऐसे ही कुतत्व, कुटेव, ऐसे ये शब्द हैं। को माने खोटा, कुटेव माने खोटी टेव, खोटी आदतें।
मेट और राख कुटीर, जहां ये जो पदार्थ देखता है उन्हीं में रंजायमान हो जाता है, ये बुरी बात है। जैसे कभी बच्चे से मां कह रही, बेटा बहुत बुरी बात है, तुम जहां जाते हो वहीं बैठ के रह जाते हो। जिनवाणी माता भी कहती है, भैया ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, जो पर्याय आती है उसी को तुम अपना रूप मान लेते हो। जैसे बच्चा जहां जाए वहीं बैठ के रह जाए, जहां जाए वहीं रम जाए, किसी काम से भेजा वो खेल में रम गया। ऐसे ही तुम यहां आत्म कल्याण करने के लिए आए, दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली और तुम अपने रम गए। बस खाना पीना, उठना बैठना, कूदना, बस रम गए। ये कुठेव है। तुम्हारी बुद्धि जो इन रागादि के पोषण में लगती है, ऐसा खाओ, ऐसे पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे मकान बनाओ, ऐसे घूमो, ऐसे फिरो, ऐसे ऐसे इनसे ऐसे करो, इससे मित्रता करो, इससे हटो, इससे, ये सब तुम्हारी क्या है? कुज्ञान है, खोटी बुद्धि है, जो बाहर में भ्रमती है विषयों में रहो। और जहां इनका पोषण होता है वो भाई कुशास्त्र है, जहां रागादिक विषयों का पोषण, विषयादिक पोषक कुशास्त्र है। इसलिए उनकी तो बात ही नहीं है। जिन आगम में जो प्रयोजनभूत तत्व कहे हैं, जीवादिक तत्व, उन तत्वों में एक सहज तत्व है, परम तत्व है, ज्ञायक भाव है, निज तत्व है, उसके चाहे कोई नाम कहो। अनंत धर्मात्मक वस्तु है तो एक वस्तु के अनेक नाम हो जाते हैं। जैसे लौकिक दृष्टांत में एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ बस, अब उसके नाम अनेक हैं। बहन से पूछो क्या हुआ? भैया। चाचा से पूछो क्या हुआ? भतीजा। मामा से पूछो क्या हुआ? भांजा। क्या हुए? एक हुआ कि बाबा से पूछो कि नाती, पुत्र से, पिता से पूछो कि पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र है कि नाती है कि भतीजा है कि भांजा है कि भैया है, क्या है? ये अनंत धर्मात्मक वस्तु। एक मनुष्य है, बहुत क्षमावान व्यक्ति है, बहुत क्षमावान, गुस्सा तो हमने देखी नहीं इसके लिए। दूसरा बोला बहुत उदार है। अब दो है कि एक ही व्यक्ति है, उसमें अनेक धर्म है तो अनेक नाम कहते हैं। बहुत संतोषी, बहुत विनयवान। अब बोलो एक है कि अनेक है? एक धर्मी के आश्रय से अनेक धर्म हैं और अनेक धर्मों में एक धर्मी व्याप्त है। इसको कहते विभुत्व शक्ति। रमेश जी में इसको विभुत्व शक्ति कही। अनंत धर्मों में व्यापक एक धर्मी। सर्वत्र ऐसा ही होता है, एक देश में अनेक प्रांत और अनेक प्रांतों में एक देश। यहां से लेकर के वहां तक भारत, और ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये हमारा गुजरात है, ये राजस्थान है। एक माही एक राजा, एक मां अनेक अनु। तो इन तत्वों में सहज तत्व जयवंत वर्तता है। इसको आगे कहेंगे भास्वत, प्रकाशमान है। समयसार जी टीका में अमृतचंद स्वामी ने भी यही कहा, इन नव तत्वों में एक परम तत्व ही, आत्म तत्व ही प्रकाशमान है। जैसे सोने की अनेक अवस्थाओं में एक स्वर्ण ही प्रकाशमान होता है, चाहे वो डली हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे कड़ा हो, कुंडल हो, अनेक आकारों में एक स्वर्ण। शास्त्रीय शब्द कहें तो बाण भेद से उसमें भेद नहीं हो रहा है। भेद होने पर भी सर्वथा भेद रूप नहीं हो जाती वस्तु।
जैसे एक इंद्री जीव, एक इंद्री क्या है, आगे बोलो सब जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी, संगी, जीव जीव जीव। इन सब में कौन व्याप्त है? एक प्रकाशमान कौन है? अच्छा, एक इंद्री में अगर जीव निकल जाए तो क्या हो? कछु नहीं, डेट। जैसे पृथ्वी कायक, तो पृथ्वी रह गई, माटी रह गई, पृथ्वी काय रह गया। ऐसे ही मनुष्य में से जीव निकल गया, दो इंद्री में से जीव निकल गया। अब जीव निकलेगा तो क्या अंतर है? बहिर आत्मा, अंतर आत्मा, परम आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। इसको कहे हम सहज तत्व कहेंगे, इसको परम तत्व कहेंगे, जो अनंत धर्मात्मक होने पर भी हाँ एक रूप रहता है सदाकाल। अमृतचंद स्वामी ने दूसरे शब्द कहे, गुणों का भेद हो तो हो, बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। कभी आपने कोई संघर्ष की स्थिति देखी ना, संघर्ष के लिए अपन सब एक हो जाए किसी प्रसंग में, तो अपन नारा लगाएंगे, हम सब एक हैं। कैसी उल्टी बात है, हम सब और एक हैं। हम सब बहुवचन हो गया, कैसे एक हो गए? हम सब एक हैं, बोलो। अरे मैं एक हूं कि हम सब एक हैं? व्याकरण से देखो तो मैं एक हूं कि हम सब एक हैं? और हम सब एक कैसे हो सकते हैं? सब अलग अलग हैं। क्या एक भोजन कर ले तो सबकी भूख मिटेगी? एक पानी पिए तो सबकी प्यास मिटेगी? एक पढ़ ले तो सबको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम सब एक कैसे हो जाएंगे? एक हम सब एक हो ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, इस मुद्दे पर, इस विषय पर हम सबका समर्थन है, हम सब एक हैं। बाद बाकी हमारे मतभेद अलग अलग है, हम सब एक हैं। पर लोक व्यवहार में भी अनेकत्व में एकत्व देखा जाता है, और वह स्यादवाद से ही सिद्ध होता है। माने इस विषय पर हम सब एक हैं, बाद बाकी सब अलग अलग हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो 6 हैं कि अनंतों तो बैठे? देखो यही कितने बैठे, आप कहते 6 द्रव्य, 6 नहीं है, जाति अपेक्षा 6 हैं, संख्या तो अनंत है। तो इन नव तत्वों में, तत्वेषु माने नव तत्वों में जो सहज तत्व है वह नित्य जयवंत है। और चर्चा की थी परसों, क्या नित्य जयवंत है, इसका आश्रय करने पर यह जीव नित्य जयवंत होता है, मोहादिक भावों को जीतता है, शत्रुओं को जीत लेता है। जो इस परम तत्व को, सहज तत्व को समझता है, वह मोहादिक भावों को जीत लेता है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित। और जो इस सहज तत्व को नहीं समझता, वह मोहादिक को नहीं जीत सकता। किसके बल से जीतोगे? कैसे जीतोगे? जब तुमको भूख लगी है भीतर में, हम कहें भैया भोजन करो, तो किस बल से निषेध करोगे? कि नहीं नहीं रहने दो, ऊपर ऊपर से उपचार से भले कहो, लेकिन भूख लगी है तो किस बल से निषेध करोगे? जब भरा पेट होगा तो हम निषेध कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं, पेट भरा हुआ है। ऐसे ही हमारा तत्व भरा हुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। किस बल से मोह को जीतोगे? मोह माने पर द्रव्यों में अपनत्व। अब अपने को नहीं पहचाना तो पर द्रव्य में अपनत्व कैसे नहीं होगा? होगा ही होगा। आप ये सोचो बहुत पढ़ने लिखने से मोह टूट जाए, ऐसा नहीं है। घर छोड़ने से मोह छूट जाए, ऐसा नहीं है। अरे ये शरीर है, इसी के प्रति मोह है आपको। ये शरीर छूट गया तो अभी मोह नहीं छूटेगा। दूसरे लोगों की बात नहीं करे, आपकी बता रहे, ये शरीर छूट जाए तो अभी मोह नहीं छूटेगा। कैसे? कि दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें मोह हो जाएगा।
एक बचपन का शरीर था, अब वो बचपना चला गया तो अभी मोह थोड़ी छूट गया। पहले मानता था मैं बच्चा हूं, अब मानता है मैं युवा हूं। अब युवापन चला गया, अब मानता है मैं बूढ़ा हूं। मोह कहां जाएगा? मोह तो जब तक स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक मोह बना रहेगा। जयती, ये जयवंत वर्तता है। दृष्टांत क्या दिया था? जैसे काठ की नौका, अच्छिद्र नौका जिसमें छेद नहीं है, ये अच्छिद्र नौका इसलिए कहते आश्रव और संबर में छिद्र नौका का दृष्टांत दे देते। तो अच्छिद्र नौका पानी के ऊपर तैरती है, उसका आश्रय करने वाला भी पानी के ऊपर तैर जाता है। नाव में बैठ गए, अपन भी तैर गए। गाड़ी चल रही है, गाड़ी में बैठने वाला भी अपने हाथ ऐसे बैठा है बिल्कुल आराम से, और गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी चल रही तो वो भी चल रहा है ना। जो जैसे का आश्रय करता है वैसा हो जाता है। फिरने वाली नाव का आश्रय करे तो वो तिर जाएगा, और डूबने वाली पत्थर की नौका का आश्रय करेगा तो डूब जाएगा। भक्ति के प्रसंग में यहां भगवान को लेते, वितरागी परमेश्वर को। हे भगवान, हे वितरागी परमेश्वर, जो आपका आश्रय करता है वह संसार समुद्र से चल जाता है। और पत्थर की नौका तो आपने पढ़ी है, छेड़ाला ते कुकुर जन्म जल। जो रागी द्वेषी का आश्रय करता है वह संसार में डूब जाता है। राग द्वेष संसार है। अध्यात्म में जो भगवान के लिए विशेषण बनाते हैं वहां यहाँ आत्मा को लगा लेना चाहिए। तो क्या कहा? जो सहज तत्व का आश्रय करता है वह जयवंत हो जाता है, वो जीत जाता है, ये समझ लो। यदि हमने अपने को आत्मा समझ लिया तो हम जीत गए, सब जगह जीतेंगे। अगर हमने आत्मा अपने को नहीं समझ पाया तो हार गए, सब जगह हारेंगे। मोह जीतेगा, आप हारोगे। कर्म जीतेंगे, आप हारोगे। कसाएं जीतेंगी, आप हारोगे। और यदि आपने अपने को आत्मा समझ लिया तो समझ लो सब जगह जीते ही जीते तुम्हारी। जा, कैसा मंगल आशीर्वाद है। महाभारत का एक प्रसंग है। दुर्योधन युद्ध के प्रसंग के समय माता के पास पहुंचा। माता आशीर्वाद दो। अब माता तो जानती थी पुत्र अन्यायी है, दुर्योधन अन्याय कर रहा था। अभी हम सुदर्शन तरंगिणी देख रहे थे, इतनी सुंदर चर्चा आई। अन्यायवान जीव का पराक्रम नष्ट हो जाता है। अन्यायवान जीव का पराक्रम नष्ट हो जाता है। दृष्टांत दिया, रावण कितना बलवान था, कैसा पराक्रमी, और तो भी जब अन्याय करने लगा तो वह हार गया। फिर हमने विचार किया, ने कहा भैया अन्यायवान जीव का पराक्रम ही नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप पढ़ते हो, यदि चारित्र गया तो कैरेक्टर इज लॉस्ट। माने ऐसा नहीं कि एक चीज गई है, अब सब ही चला गया। ये ऐसे ही अन्यायवान जीव का केवल पराक्रम ही नहीं, पुण्य भी नष्ट होता है, यश भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है, भोग भी नष्ट होते हैं, ज्ञान भी नष्ट होता है, धर्म भी नष्ट। देखो, धर्म नष्ट हुआ तो सुख नष्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब पुण्य नष्ट हुआ तो धन भी नष्ट होगा, यश भी नष्ट होगा। भाई पुण्य के ये सब काम है, तो पुण्य का नाश हुआ तो यश का नाश हुआ, धन का नाश हुआ, भोगों का नाश हुआ।
और रावण में देखो केवल पराक्रम का ही नष्ट नहीं हो गया, कैसा रावण जिसकी ऐसी कांप जाते थे सामने, और वो ऐसे गिड़गिड़ा रहो, हे सीते मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, दीन हो जाए। कैसा पराक्रमी जिसकी आंख से बलटी देख करके सामने कांप जाए बड़े बड़े राजा, और वो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। कैसा रणवास, कैसे भोग संयोग सामग्री का उन्हें तालो नहीं डाल दो। एक इस खोटे परिणाम से, अन्याय के परिणाम से, भोगों के परिणाम से बेचारे को कहीं रुचि नहीं रही। न खाना स्वारा, न पीना स्वारा, न रानियां स्वारी हैं। मंदोदरी आदि रानियां पूछती, स्वामी बात क्या है? बोलो मत, बात मत करो। क्या तकलीफ हुई आपको? माने सारे भोग नष्ट, और अंत में तुम्हारी लौकिक भाषा में कहें सोने की लंका मट्टी में मिल गई। इसलिए अन्याय से सारे पराक्रम ही नहीं, धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से सुख का नाश होता है, और पुण्य के नाश से बाह्य वैभव, विभूति, पद, प्रतिष्ठा, भोग, संयोग, यह सब का नाश हो जाता है। ये बड़ी कुटिल नीति है, कूटनीति नहीं, कुटिल नीति। किसी का अगर तुम्हें नाश करना हो तो उसका धर्म छुड़ा दे, बस समझ लो अब कछु नहीं करना। जैसे व्यसनों के प्रसंग में किसी को जुआ सिखा दे, बस अब समझ लो हो जाए बर्बाद थोड़े दिन में। तुम बोलो मत, बस ऐसे बैठो, थोड़े दिन में देखना बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत शत्रुता का व्यवहार है। छोटे छोटे बच्चों को गुटका फुटका ये सिखा देते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है उनका। हमने तो दूसरी बात कही थी अभी जीवन बर्बाद होने की। जरा जरा सी बातों में मन खराब करते रहते हैं, मन खराब, जरा जरा सी बातों में मन हमारा मूड खराब हो गया, हमारा मन खराब हो गया, इन्हें ऐसी कह दी, इन्हें ऐसी कह दी, आज जरा भोजन ऐसा हो गया। जरा जरा सी बातों में मन खराब करने से जीवन बर्बाद होता है, जीवन खराब हो जाता है। इसलिए ये गंदी आदत बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जरा जरा सी बातों को मन खराब करो। अरे भाई उदय की सामग्री है, हमारे उदय की है, हमें ही तो भोगने हैं, हमें ही मिलने हैं। मन खराब करने से होगा क्या? ये बताओ क्या होगा? जीवन खराब होगा। तो ये सहज तत्व ऐसा तत्व है जिसका आश्रय करने से यह जीव नित्य जयवंत वर्तता है। मोहादिक शत्रुओं को, वास्तविक शत्रु हैं, तुम्हारी लौकिक भाषा में असली शत्रु तो यही है। 8 कर्मों को भी शत्रु कहा, वह उपचार से कहा, और जब मोह को शत्रु कहा तो उपचार न क्या कहेगा? ये मोही जीव भी तुम्हारे शत्रु हैं। ये मोही जीव है ना, ये शत्रु हैं, समाधि को बिगाड़ने वाले हैं, धर्म मार्ग से दूर करने वाले हैं, मोह उपजाने वाले हैं। समाधि में पाठ में पढ़ते होगे आप, ये सब मोह बढ़ावन हारे, ये को दुर्गति दाता, इनते नेह निवारो जियरा, जो चाहो सुख साथा। जब मोह शत्रु है तो उपचार से मोही को भी शत्रु कहा। तुम इन्हें अपना हितैषी मत समझो, ये शत्रु के समान। जो विषय कषायों में उलझाते हैं, जो विषय कषायों का पोषण करते हैं, जो तुम्हारे दोषों का पोषण करते हैं, कषायों का पोषण करते हैं, वे शत्रु हैं। बहुत जगह तुमने पढ़ा होगा शत्रु शब्द, माता शत्रु, पिता बैरी, ये न बालो न। वे माता पिता भी शत्रु हैं, जो मोह के वशीभूत होकर उनको भोग संयोग सामग्री तो देते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। क्या नहीं पढ़ाते? कि तुम आत्मा हो।
ये शरीर भिन्न है, ये यहां तुम्हारा परमाणु मात्र भी नहीं है, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई सुख दुख का कारण नहीं है। तुम फालतू में मोह राग द्वेष मत करो, ये मोह राग द्वेष तुम्हारे दुख के कारण है और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे लिए सुख का कारण है, धर्म ध्यान सुख का कारण। ये प्रयोजनभूत तत्वों को नहीं पढ़ाते हैं, वे माता शत्रु पिता वैरी। अब शत्रु कहां कहां कहा, शत्रु कौन है? मोह। मोह के साथ में मोह का पूरा परिवार, अज्ञान राग द्वेष सब आ गए उसमें, मोह शत्रु है। इन शत्रुओं को जीते वही जयवंत है। तुमने लौकिक दृष्टांत पढ़ा है, एक राजा ने बहुत अपना साम्राज्य बढ़ा दिया, जिसको जहां जाए जय हो जीत जाए, उसने अपना नाम रख लिया सर्वजीत, हमने सबको जीत लिया। आकर के माता के चरण छुए, माता मैं अब सर्वजीत हो गया हूं। कि बेटा सर्वजीत कहां है, तू तो अभी पराजित है। क्यों? तो बताओ अब हमारा शत्रु कौन है? एक शब्द है अजात शत्रु, कहीं शत्रु ही नहीं रहा हमारा, पूरे जगह हमारा ही साम्राज्य है। कि नहीं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नहीं जीता तब तक सर्वजीत कैसे है? तेरे शत्रु तो तेरे भीतर बैठे हैं। अंतरंग शत्रु जिसको कहा, अच्छा बाहर वाला आदमी नहीं बिगाड़ता, क्रोध तुम्हारा बिगाड़ करता है, अभिमान तुम्हारा बिगाड़ करता है, लोभ तुम्हारा बिगाड़ करता है, मायाचारी तुम्हारा बिगाड़ करती है, मोह तुम्हारा बिगाड़ करता है, इसलिए शत्रु तो यही है। तो सहज तत्व का आश्रय करने वाला इन शत्रु अंतरंग शत्रुओं को जीतता हुआ नित्य जयवंत हो जाता है। अब दोनों वाक्यों को द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय से जोड़कर पूरा करो। आत्मा जयवंत तत्व है और आत्मा का आश्रय करने वाला जयवंत होता है। समझ में आया ना? दृष्टांत बोलो उसी दिन का, दूसरा बोल दो। मिश्री मीठी है और मिश्री को आस्वादने वाले का मुंह मीठा होता है, होता ही है। यदि मान लो किसी का नहीं हुआ तो उसे पित्तज्वर हुआ होगा, उसकी गलती है, मिश्री का दोष नहीं। वीतरागी देव के पास आकर के भी, जिनवाणी का अभ्यास करते हुए भी, तत्वों की चर्चा करते हुए भी, तपस्या आदि करते हुए भी यदि कोई दुखी है तो उसकी भूल होगी, जिनवाणी का दोष नहीं। स्वयं शुद्ध से मार्ग है, मार्ग तो निर्दोष है, मिश्री तो मीठी है। अब तुझे पित्तज्वर हुआ तो हम क्या करें? तो इस शैली में लगा लेना चाहिए। आत्मा निर्दोष तत्व है और आत्मा का आश्रय करने वाला जीव निर्दोष हो जाता है। आत्मा आनंदमय तत्व है, जिसको आएंगे नित्य अनाकुलम। आत्मा अनाकुल तत्व है, अनाकुल समझ गए, जिसमें आकुलता कभी होती ही नहीं। और दूसरा शब्द बोलो अमृतचंद स्वामी का, साथ में। अरे आकुलता तो नहीं, आकुलता का कारण ही नहीं है इसमें। आकुलता तो है ही नहीं, लेकिन आकुलता का कोई कारण ही नहीं है, तो आकुलता होगी कैसे? भगवान आत्मा तो दुख का कारण है, आश्रव दुख के कारण है, और भगवान आत्मा तो दुख का अकारण। लिखा है ना सब, है ऐसी समझ लेना चाहिए। दुख का आकुलता का एक ही बात। भगवान आत्मा में आकुलता का कोई कारण ही नहीं। आकुलता के कारण कौन है? भाई मोह राग द्वेष अज्ञान। तो आत्मा में अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, राग नहीं, द्वेष नहीं। अब आत्मा का दुख का कोई कारण नहीं, आकुलता का कारण नहीं है। तो जो जैसा है उसका आश्रय करने वाला वैसा हो जाता है। धनी का आश्रय करने वाला धनी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वहां उसका पुण्य हो जाए हो तो लौकिक दृष्टांत एक देश होते हैं,
है। इसी आत्मा का आश्रय करने वाला, आत्मा जैसा है वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए आत्मा में लीनता रूप चारित्र का नाम क्या है? यथाख्यात। यथाख्यात, ख्यात माने प्रसिद्ध, प्रकट। और यथाख्यात का मतलब जैसा है स्वभाव वैसा प्रकट हो गया। आत्मा की आराधना करने वाला जी कोई दुखी हो जाता है? क्यों? आत्मा दुख रूप है नहीं ना। आत्मा मुक्त है, आत्मा का आश्रय करने वाला मुक्त हो जाता है। पहली लाइन का ये अर्थ अपने किया था। आगे चलो। सतत सुलभम को सोच विचार करके आए। सतत सुलभम, अरे मोही जीव जिन्हें सुलभ मानते हैं वे सुलभ नहीं है। पढ़ते हो आप? धन कन कंचन राज सुख का सबे सुलभ कर जान। कहाँ है? कहाँ है सबे सुलभ? अनेकों ऐसे हैं फुटपाथ पे पड़े हैं, एक झोपड़ी नहीं बना पा रहे। तुम कह रहे धन कन कंचन राज सुख, सब राजा बन रहे हैं। कितने लोग खड़े हो जाते हैं एक पद के लिए इलेक्शन में, सबरे बन बात मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबरे बन जात का। कहाँ है सुलभ? 100-200 रुपए के लिए कितनी मेहनत करता है मजदूर। अगर सुलभ होवे तो फिर कहा नहीं। कहाँ है सुलभ? पुण्य के उदय में अनंत बार मिलती है, बिना श्रम के भी मिलती है, बिना मांगे भी मिलती है, इसलिए उसे सुलभ कहा है। ये बाहर की सामग्रियां पुण्य के उदय में बिना चाहे बिना मांगे मिल जाती हैं। अनंत बार जीव को मिली है, इसलिए सुलभ कहे। उपचार है ये, वास्तव में सुलभ नहीं। 2 रोटियों के लिए कितने परेशान हो जाता है। कहीं ऐसा स्थान है वहां कछु मिले ही नहीं रहो, देखो कछु है कि नहीं। रास्ते में कहीं जंगल में गाड़ी खड़ा हो, अब बताओ देखो क्या करें। पैसा जेब में है, सोना है, सब बातें हैं, लेकिन एक घूंट पानी नहीं। वो राजा का दृष्टांत आया ना, वो राजा बेचारा जंगल में रास्ता भटक गया। अब भटकते भटकते किसान खेत में मिल गया। बोले भैया एक लोटा पानी पिलाओ। पानी तो पिला देंगे महाराज, क्या मिले वो? अरे जाओ, तुम्हें आजा राज्य दिया, तुम पानी तो पिला। प्राण तो निकल रहे, एक लोटा पानी दे दिया। आधा राज्य, एक लोटा, ठीक है ना, एक लोटा और दो, और दे दिया पूरा राज्य। लेने लेने कुछ नहीं तो किसान को बतानी थी। बोले महाराज जिस राज्य का आप ठसक कहते हम राजा और बे, बाकी कीमत 2 लोटा पानी के बराबर तो नहीं है। दो लोटा पानी के बराबर उसकी कीमत नहीं है। काय का अभिमान करते हो? क्या करते हो? समय रहते चेत जाओ, समय रहते इसका उपयोग करो। राजा को बोध हो गया, निकल पड़ा अपने कल्याण के लिए। ये तो उपचार की बातें हैं, सुलभ हैं, कहीं सुलभ हैं। दिन भर खड़े रहते हैं, साधन नहीं मिल पाता, परेशान हो जाते हैं, कहां सुलभ है? पुण्यवान जीवों को इच्छा के अनुकूल सामग्री मिलती जाती है तो उनको लगता है सब सुलभ है। सुलभ तो शुद्धात्मा है। एक वाक्य याद है तुम्हें?
2-3 दिन पहले भी कहा था, बाह्य सामग्री, धन, वैभव, परिवार, कुटुंब आदि तो पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है। तुम्हारा दुख बांट लेंगे सबरे, तो फिर काहे के शरण? जिसकी आय पूरी हो गई उसको पूरा परिवार बैठा हो, पूरा देश बैठा हो, बचा लेगा। सारा देश, कहीं अनुष्ठान हो रहे, कहीं जप हो रहे, कहीं मंत्र तंत्र जो कुछ भी है सब कर रहे हैं, राजा हमारा धर्मात्मा बच जाए कैसे? लेकिन क्या करें? करे क्या? बोलो, अशरण है कि शरण है? संयोग पाप के उदय में भी शरण, वो पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है, और धर्म पाप के उदय में भी शरण है। 2-3 वाक्य बोले थे जी, सुना दो। संयोग घर में भी शरण नहीं है, धर्म जंगल में भी शरण है। सीता जी को कौन शरण हुआ? परदेश में भी शरण है। श्रीपाल को कौन शरण हुआ? वो सुखानंद कुमार को उस कौन शरण हुआ? उसका शील। सीता जी ने क्या कहा? मैं सब दुख वेदन कियो सहो कीनो धर्म सहाय। हर प्रसंग में धर्म सहायक होता है। और देखो, धर्म जब सहायक होता है तो उपचार से धर्मात्मा सहायक होते ही, ये कहा गया। समझ में आया ना? जैसे लंका में रावण हरण कर ले गया, कौन सहायक हुआ? बोलो। विभीषण, हनुमान, धर्म बुद्धि थी, वे तो सहायक हुए। जिनके हृदय में धर्म बुद्धि थी वे धर्मात्मा सहायक हुए। जब वनवास हो गया रामचंद्र जी के द्वारा, जंगल में बैठी, कौन सहायक हुआ? वज्रजंग राजा हाथी पकड़ने आया, कौन सहायक हुआ? और कैसे सहायता करी उसने? उस 12 मासे की बढ़िया लाइन बोलो। पंच परम गुरु को बीच में करके, साक्षी करके लीनी बहन बनाए। माने सीता और इधर बजरंग खड़ा पूछ रहा है, बहन आप कौन, कहां, कैसे, परिचय बताओ। इस प्रकार से मैं जनक की पुत्री राम की। अच्छा, सुना, आंसू चलने लगे। अरे रे, संसार को धिक्कार है। यह धर्मात्मा निर्दोष महासती कैसे करते? तो ऐसी बढ़िया लाइन लिखी, पंच परम गुरु बीच में किए। शब्द देख लेना, हम भूल गए होंगे। हाँ, पंच गुरु बीच में किए, बीच में कर लेते ना, जैसे कभी है कोई विवाद हो ना, बीच में आप आ जा भाई, मध्यस्थ कर लो, बीच में कर। ऐसे पंच परम गुरु को साक्षी करके तुमने लेनी बहन बना, तो हमारी धर्म की बहन है। शरीर से संबंध भले नहीं हो, याद है कछु लोग आए, हमने कहा नातेदार आ गए तुम्हारे। बोले नातेदार का मतलब नाते? अरे धर्म का नाता तो सबसे बड़ा नाता है कि शरीर के नाते से जे हमारे चाचा जी, हमारे मामा जी, हमारे फूफा जी, हमारे बे, अरे वो नाते शरीर के हैं, मोह के हैं, लेकिन धर्म के नाते से बड़े हैं क्या? धर्म का नाता तो सबसे बड़ा नाता है। सोचो, विचार करो। तो ऐसे लीनी धर्म बहन बना, उसने धर्म। कौन सहायक हुआ? धर्म के रूप में उपचार न ऐसे, व्यवहार न ऐसे, कौन सहायक होगा? धर्म कोई दिखेगा थोड़ी ऐसे अमूर्ति इन आंखों से। धर्म तो अमूर्तिक परिणाम है, लेकिन जिसको धर्म प्रकट हुआ है उसे भी हम धर्म ही कहेंगे, धर्मात्मा। आपको मालूम है मुनिराज को धर्म की मूर्ति कहा, क्षमा मूर्ति, दया मूर्ति, धर्म मूर्ति, ऐसा शब्द प्रयोग करते। मूर्ति माने मूर्ति महान, सामने दिखाई दे रहा है, ये है धर्मात्मा, ये होता है धर्म, इसको धर्म कहते हैं, ऐसे होते हैं धर्मात्मा। तो सर्वत्र जीव धर्म, परदेश में भी शरण है,
जंगल में भी शरण है, दुख में भी शरण है, मरण के प्रसंग में भी शरण है, और संयोग तो भैया घर में भी शरण नहीं है, अनुकूलताओं में भी शरण नहीं है। क्या करेगा बता? संयोग तो संयोग है। अरे पाप पुण्य के उदय से ज्यादा तो अनुकूलता सामग्री भी नहीं दे सकते कोई। राजा भी प्रसन्न होकर तुम्हारे पुण्य के उदय से ज्यादा देने में समर्थ नहीं है, और कोई शत्रु भी रुष्ट होकर क्रोधित होकर तुम्हारे पुण्य की सामग्री को छीनने में समर्थ नहीं है। पुण्य की सामग्री को कौन लेगा? तो जो बाहर की सामग्री को सुलभ कहा भैया, वो तो सब उपचार के कथन हैं। तो वैसे ही कह दी, झूठी कही, सच्ची नहीं। नहीं, झूठी नहीं कही भाई, जिनवाणी में कही तो झूठी तो नहीं हो सकती। तो फिर उसका प्रयोजन क्या? बोलो। धनकन कंचन राज सुख सवय सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो ये धनकन कंचन को सुलभ और यथार्थ ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, केवल ज्ञान को दुर्लभ कहा। ठीक है, क्यों कहा? देखो ये बेईमान हाँ, मोही जी बेईमान है। वहां तो इतनी मेहनत करता है और यहां मुफ्त में चाहता है। मुफ्त आज ही सब मिल जाए हमको, आज पूजा करने आए तो आज ही सब हमें अनुकूलता मिल जाए, सब इच्छा पूरी हो जाए। आज हम बैठे तो आज ही सब समझ में आ जाए। और वहां क्यों भैया? धन के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। लौकिक विद्याएं जो तुमने बहुत बार पढ़ी हैं, उनको दोहराना ही है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। तो ये अध्यात्म विद्या, तत्व ज्ञान की विद्या को जो अनादिकाल से परिचित नहीं है, ऐसे एक मिनट में कैसे मिल जाएगी? जितना पुरुषार्थ लौकिक कार्यों के लिए करते हो, उससे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। ये दुर्लभ कहने का भाव है। दूसरा प्रयोजन देखो, जो चीज सुलभ होती है उसको चाहे जब ले लेंगे। दृष्टांत के लिए कुएं का पानी है मान लो, और घर में कुआं है, चाहे जब भर लेंगे, न देर में उठिए तो देर में भर लेंगे, क्या फर्क पड़ता? या प्यास लगे तब भर लेंगे। और मान लो कोई लाइन का पानी आ रहा है, और सुनो रात के 1 बजे आएगी लाइन तुम्हारी, 1 बजे लोग 1 बजे भरने तैयार होते, 1 बजे, और उठा गए पूरा, फिर पानी लो यार, नल चले जाएंगे तुम्हारी भाषा के, फिर क्या करोगे? दिन भर क्या करोगे? तो दुर्लभ का मतलब जब मिले तब ले लियो, जब मत सोचो कि अब मिलते ही रहे, चाहे जब मिल जाए। धर्म चाहे जब कर लेंगे इस भरोसे में मत रहना। चाहे जब क्या कर लोगे, शरीर का ठिकाना नहीं, संयोगों का ठिकाना नहीं, बुद्धि का ठिकाना नहीं, परिणामों का ठिकाना नहीं। ये सब अध्रुव हैं। हर समय एक से भाव होते हैं, हर समय एक सी बुद्धि रहती है। बैठा न जाए, सुना नहीं जाए, दिखाई न दे, हैं कुछ सोच नहीं पाए। आज कई भाषा में तो कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, बरसों पड़े रहे कोमा ही में डरे जाए। अब एक का धर्म करें, क्या जब कैसे करोगे? सोचो। दुर्लभ कहकर के ये कहा कि आज तुम्हें सब अवसर मिल गया, इसको कल के ऊपर मत डालो, इसलिए दुर्लभ कहा है। दुर्लभ कहा है तो स्यादवादियों ने कहा है, धर्म गुरुओं ने कहा है, जिनवाणी में कहा है, जो ही नहीं कह दिया, झूठा नहीं कह दिया। सुलभ को दुर्लभ कहा। और हम दृष्टांतों से बता दें आपको, सुलभ चीज भी दुर्लभ होती है। आपके ठंड का समय है और कपड़े उसमें बक्से में रखे, ठीक है ना, और आप ठंड से टूट रहे, कहा भैया अब को निकार है, आलस्य ने दुर्लभ बना दिया, बताओ। तो वहीं रखिए घर में,
चाबी तुम्हारे पास है, काऊ ने तारो दूसरे ने नहीं लगा दो और कछु बात नहीं। अब को निकार है, सामग्री सब रखी है, आटा दाल सब्जी सब रखो है, अब को बना है, अब छोड़ो को बना है, हम तो ने शरबत घोल लो सो पी लो, को बना है। बोलो किसने दुर्लभ बना दिया? और फिर तुम कहा हम भूखन मर गए आज, अरे तो बना लीजिए, दोष दूसरे को दे, भूखन मर गए आज हम, पानी रखा है को उठा के पिया। मैं बोलो किसने दुर्लभ बनाया? ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान दर्शन सुख धर्म यहां है भीतर, कहूं दूर नहीं है तुमसे, को समझे, नहीं समझे तो दुर्लभ है। तुम्हारे ही मोह ने, तुम्हारे ही अज्ञान ने, तुम्हारे ही प्रमाद ने, तुम्हारे ही कसायों ने दुर्लभ बनाया है। वह तो सदा सुलभ है कि भैया दर्शन करने हमें मंदिर 8 बजे खुलेगा, हर समय सुलभ नहीं है। वो पंडित जी से मिलने अब नहीं मिलेंगे, संध्या को मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज उनको मौन है। अब बता, कहूं मंत्री जी पे पहुंच जा, डॉक्टर पे पहुंच जा, कहूं वो मिलने आज नहीं है, वे तो गए हैं, 3 दिना में आएंगे। अभी तुम्हारे घर पे कोई पहुंच जाए तो क्या कहेगा? भैया भी गए, अब शाम को आ पाएंगे, कल मिल पाएंगे। हर समय तो सुलभ नहीं है ना, क्यों भाई? हर समय सुलभ है? लेकिन एक शुद्धात्मा ऐसा तत्व है हर समय सुलभ है। रात में, दिन में, बुढ़ापे में, जवानी में, घर में, पर्दे, माने हर समय सुलभ और सर्वत्र सुलभ है। मिश्री में मिठास कहां नहीं है, अमाइन में, क्या भिंड में, क्या अमेरिका में, कहां नहीं है? सर्वत्र है। और कब नहीं है? रात में नहीं है। नहीं, कार्तिक के महीने में नहीं होता मिश्री मिठास। ऐसा कोई महीना है, ऐसा कोई दिन है, ऐसा कोई टाइम है जिस समय मिश्री में मिठास न हो? मिश्री में मिठास सर्वत्र है और सर्वकाल है, सदाकाल है कि नहीं? तो बोलो आप आत्मा कब नहीं हो? सेठ तो है, कभी नहीं है, माया छाया। आज पैसा है तो सेठ, और कल पैसा नहीं है तो काय के सेठ। नौकरी से रिटायर हो गए, अब कछु नहीं रहे, वैसे साहब थे, अब कहा कछु नहीं, अब तो सामान्य आदमी हो गए। चुनाव जीत गए, वो मंत्री बन गए, और अब के विधायक नहीं रहे। समझ में आया ना? ये सारी स्थितियां अध्रुव हैं, लेकिन आत्मा कब नहीं है जी बताओ? आत्मा कब दुर्लभ है? सतत सुलभम। तो ठीक है महाराज, चाहे जब कर लेंगे, चाहे जब समझ लेंगे। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, जमे रहे ना, चाहे जब सुलभ। रोग की पीड़ा हो रही है आपको, औषधि ला करके रख दी, चाहे जब खा लेंगे। बोलो बोलो, तैयार हो? अरे जब तक नहीं खाओगे तब तक उसकी पीड़ा कौन भोगेगा ये बताओ? अगर तुम्हें पीड़ा भोगना है तो कोई बात नहीं, चाहे जब खा लेंगे, कह दो, कोई दिक्कत नहीं। प्यास लगी है वो पानी पी लो, चाहे जब पी लेंगे। चाहे जब पीने से कहा अभी की प्यास के क्या होगा ये बताओ? ऐसे ही आत्मा सदाकाल सुलभ है, तो आप कहते हो चाहे जब समझ लेंगे, हैं? तो हम कहते तब तक दुख होगा सो कौन भोगेगा? आत्मा को समझोगे नहीं तब तक दुख है कि नहीं है ये बता? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनाचरण दुख का कारण है कि नहीं? तो ये बताओ, चाहे जब समझ लेंगे तो चाहे जब ही तो सुखी होगे।
जब समझ लोगे तभी तो सुखी होगे। ये तुम्हारी कुतर्क नहीं चलेगी कि देखो भाई डॉक्टर साहब पीड़ा तो अभी मिटना चाहिए, दवाई क्या जब खा लेंगे, ये बात तो नहीं चलेगी। बोलो चलेगी, कैसे चलेगी? हमको डिग्री अभी मिल जाना चाहिए, एडमिशन चाहे जब ले लेंगे, परीक्षा चाहे जब दे देंगे, वो कोई बात है। अपने घर का स्कूल है, घर का हो चाहे बाहर का हो, इससे क्या मतलब? घर का और बाहर का इससे क्या मतलब? तो सतत सुलभम का उल्टा अर्थ मत कर लेना। सदा काल सुलभ है, निरंतर सुलभ है, तो चाहे जब कर लेंगे, चाहे जब समझ लें। सुलभ होते हुए भी बाकी पूरा करो, बाकी पूरा करो, तसल्ली से करो। सुलभ होते हुए भी अभी आत्मा का अनुभवन करने योग्य है। क्यों? कि जब तक नहीं आत्मा अनुभव करेंगे तब तक दुखी रहेंगे। भले सुलभ ठीक है, पानी चाहे जब पी लेंगे, पानी भरा रखा तो है। अरे रखा है उससे क्या मतलब? तुम्हें प्यास लगी, प्राण अभी निकल रहे हैं प्यास से, और तुम कह रहे चाहे जब पी लेंगे, चाहे जब दे देंगे। हम तुम्हारी लौकिक भाषा का कहें, ये टरकाऊ बातें नहीं चलेंगी, टरकाने वाली, क्या चाहे जब कर लें। तो चाहे जब में तो अभी है ना, अभी क्यों नहीं कर लेती ये बताओ। तो लो झटित निज हित करो, क्या कहा? तो लो कहो, जो लो न रोग जरा गहे, तो लो झटित निज हित करो। झटित, झटित माने झटका, माने अभी एक सतत सुलभम, पहला अर्थ समझ में आ गया क्या? जगत के मोही प्राणी जिसे सुलभ मानते हैं वे संयोग सामग्री सुलभ नहीं है। उसे तो हम प्रयोजन से सुलभ कहा है, अनंत बार मिल गई इसलिए। वो तो मिल जाएगी, पुण्य के उदय से नहीं कमाओगे तो अभी मिल जाएगी, पुण्य उदय नहीं होगा तो कमाओगे तो अभी नहीं मिलेगी। अगर साता का तीव्र उदय हो, बिना औषधि के रोग ठीक हो जाए, और साता का उदय नहीं हो, अनेक औषधियों से रोग ठीक नहीं हुआ। सीपाल का कुष्ठ बिना रोग के औषधि के ही ठीक हुआ था, और अनेक औषधियां करने पर भी ठीक न हो। राजरोग से महाभयंकर भरे देह में रोग अनेक, करें चिकित्सा वैद्य निरंतर पार तनिक नहीं पावे। तेरे नाम मई अमृत का किया, तेरे नाम मई अमृत का किया सहज ही जिनने पान, भक्त से जिनने पान। कौन अभागा है नर जिसको मिला नहीं हो जीवन दान। कोई अभागा हो तो हम क्या करें? तो सतत सुलभम, जगत के प्राणी जिसे सुलभ मानते वो सुलभ नहीं है, और सुलभ है कैसे? कि पुण्य उदय में बिना विकल्प के, विकल्प भी नहीं करो, सोचो ही नहीं। एक बार मन आया, चलो अपन तो सोनागिर की वंदना करके आए, चले गए, अकेले चले गए। एक कल्पना है, दृष्टांत है, और हम तो गए भी थे एक बार, बहुत दिन, कम से कम 30-40 साल पहले की बात है, अकेले चले गए। अब चले गए, सुबह से नहाए धोए वंदना को निकल गए। अब कछु व्यवस्था खाए पीवे की संग में विशेष कछु नहीं। अब उधर से वंदना करके आ रहे लौट के, अब नीचे जाके क्या करोगे? पानी वानी, भोजन पानी कछु, अब क्या करें? कोई विकल्प नहीं, चलो पूजा करो, फिर स्वाध्याय करो, अपने लौट के आए, चले आ रहे, और एक परिचित मिल गए, यानी कहाँ के? बोले भैया कब आए? और चलो भोजन तैयार।
कौन सी मेहनत करी, कौन सा विकल्प किया, कौन सो मांगे भैया ने रोटी हमारे लोग बना लियो, कछु नहीं, कहना ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। बिन जांचे बिन चिंताए। अब बता है सुलभ कि नहीं? और नहीं तो तुम संग में धर के ले गए और सुबह खराब हो, गिर गओ, उठ गओ ट्रेन में से, रह गए खाली। ये बाहर की सामग्री भैया पुण्य पाप की है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी इसमें। जैसे पाप के उदय में रोग आदि प्रतिकूलताएं, आपत्तियां बिना चाहे आती हैं, बिना मांगे आती हैं, बिना चाहे आती हैं, ऐसे ही पुण्य के उदय में अनुकूलताएं, संपदाएं बिना चाहे आती हैं। सच्ची बात है। और तीसरी बात उत्कृष्ट है, ज्ञानाभ्यास करते हुए बिना चाहे शांति मिलती है, बिना विकल्प। तुम नहीं चाहो तो भी अपने आप मन शांत भयो, करने का वो नहीं है, मन शांत भयो, मिट सकल द्वंद, क्या ख्यो स्वातम रस दुख निकन, अपने आप शांत। और ज्ञानाभ्यास मत करो, तुम खूब शांति को ढूंढते या बाजार में नहीं मिल रही। धर्मात्मा जीवों को बाह्य में सफलताएं अपने आप मिल जाती हैं, अपने आप पुण्य के उदय में। चक्रवर्ती के यहाँ चक्ररत्न अपने आप पैदा हुआ था, कब विद्या सिद्ध करके चक्ररत्न को मांगा नहीं था किसी से, मांगा था किसी, उसके लिए कोई प्रयत्न किया था? आराम से बैठे थे राजसभा में, महाराज आयुधशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति, चक्ररत्न प्रकट हुआ है, घर में पुत्र का जन्म हुआ है, और भगवान को केवल, ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ है। चक्रवर्ती अब ऐसे बैठे थे। चक्रवर्ती ने कौन कौन से काम किए इन्होंने? एक नहीं करे। पुण्य के उदय में सारी, बोलो अपने आप, पाप के उदय में प्रतिकूलता है अपने आप, पुण्य के उदय में अनुकूलता है अपने आप। ऐसे ही ज्ञान के उदय में समता, शांति, सुख अपने आप होता है। तो सहज सुलभम का एक तो ये अर्थ है, जिन्हें सुलभ कहता वो सुलभ नहीं है, सुलभ तो शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा की आराधना सुलभ है। गरीब भी कर सकता है, रोगी भी कर सकता है, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। अरे एक देश आराधना तो त्रियंच कर सकते हैं, सम्यक दर्शन तो 4 गति के दीप कर लेते, इतनी सुलभ है। इतना सुलभ है कि नरक का नार की कर लेवे, स्वर्ग का देव कर लेवे, त्रियंच कर लेवे, देश चारे तो त्रियंच कर लेवे। आत्मा और आत्मा की आराधना सुलभ है, सतत सुलभम, परंतु ज्ञानी के लिए सुलभ है। अज्ञानी को क्या खबर, उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अभी सुदस तरंगणी में एक दृष्टांत आ रहा था, एक लकड़ी काट करके बेचने वाले को कठेरा बोल दी था, तो बेचारे को एक रत्न मिल गया, चिंतामणि रत्न मिला। सो चमकीला था पत्थर, उन्हें जी बढ़िया, चलो ले चलो, बच्चा खेलता रहेगा। रात हुई तो उसका उजाला, उन्हें जी बढ़िया, 2 पैसा उतेल बचो, उजालो बनो रहे, और बस अपने काम करता रहा रोज। एक दिन एक पारखी आया, जौहरी पारखी, उसने देखा, उन्हें ये क्या कर रहा हो तू, तेरे घर में इतना कीमती रत्न और तू लकड़ियां बेच बेच के काट के बोझा ढो ढो के अपना जीवन चला रहा है, तो पागल हो गया? तो क्या करूं? वहां उसकी भाषा है, तो क्या करूं कि इसी से मांग। तो उसने कहा खीर मिले, वो खीर मिल गई। उन्होंने कहा धोती मिले, वो शब्द वहां के उसके लिखे, तो धोती मिल गई, नहीं धोती आ गई। नहीं फलानी चीज मिले, वो उसने कहा ये तो बड़ी चमत्कारी खीर।
जो जो उसने मांगा सो मिलता गया। चिंतामणि रत्न धरा, बिन जांचे बिन चिंता ही चिंतत तो जिंदानी रत्न मिल गया। तब उसने सेठ का बड़ा उपकार माना और आराम से रहने लगा। जब बाहर की चिंतामणि भी है, ये दृष्टांत है, ऐसे चेतन चिंतामणि जब जिसको मिल गई, तू क्या कर रहा हो, पागल है, बोझा ढो रहा है, कर्तत्व का ज्ञाता स्वरूप अनुभव करे चिंतामणि चैतन्य। जब श्री गुरु ने बताया तो उस आत्मा के आश्रय से उसने सुख का भेदन किया। तब उसने गुरु का उपकार भी माना, भक्ति भी करी और आत्मानुभव करके परम सुख को प्राप्त हो गया। ऐसा दृष्टांत दिया। सतत सुलभम भास्वत प्रकाशमान और सदृष्टि समता नलय, सम्यक दृष्टियों के लिए समता का घर है। यहां आ जाओ, ठंडक में बैठो, समता में रहो। आत्मा के लक्ष्य बिना, आत्मा के अनुभव बिना समता नहीं आती। ममता ही ममता है दुनिया में। समता तो आत्मा के आश्रय से होती है। ऐसा सहज तत्व, परम तत्व, जयवंत तत्व कोई और नहीं, वह तत्व मैं ही हूं। ऐसा अनुभव करते हुए, ऐसा समझते हुए ऐसा ही अनुभवन करने का उपाय करना चाहिए। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख थे। या वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।